वादी कश्मीर भी कोरोना के खतरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को बेदार करने और कानूनी निजाम पर अमल करने की हिदायत के साथ ही कश्मीर में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए कि कैसे खड़ी है, अगर कोई आता है तो उसको रोका जाता है, जो उसका फैलाव है वो उससे अगर बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। खिलाफवर्जी करने वालों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वादी में लोगों को कोरोना के खिलाफ बेदार करने का बिल्कुल नया तरीका आजमाया जा रहा है। जी हां, ड्रोन से वादी के लोगों को बेदार किया जा रहा है कि वो कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ें, कैसे कानून के हिसाब से चलें, क्योंकि इस वक्त कोरोना से बचने के लिए जो कुछ सबसे जरूरी है तो वो है एहतियात बरतना, और इसलिए वादी की पुलिस लोगों को बेदार करने का हर तरीका अपना रही है। वादी में हफ्ते भर पहले कोरोना से जुड़ा पहला मामला सामने आया था। ये इस बीमारी को रोकथाम के लिए हम ये अनाउंस कर रहे हैं ताकि लोगों को ये न लग जाए। दूर दूर रहे, अगर ये परहेज करेंगे, अपने घरों में रहे, हमसायों के पास या रिश्तेदारों के पास भी अगर अभी नहीं जाए तो ये अच्छा रहेगा इनके लिए। ऐसे में अब कोरोना के मामलात में वादी में इजाफा न हो, इसके लिए किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। इस ड्रोन को वादी की उन तंग गलियों में इस्तेमाल किया जाएगा जहां पुलिस पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। पूरे मुल्क में जिस तरह की सिक्योरिटी और जिस तरह के कदम कोरोना से बचने के लिए उठाए जा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उन इलाकों तक जहां हम नहीं जा पा रहे हैं, हमें इमेजेस आती हैं कि कहीं पे कोई क्राउड तो नहीं जमा हो रहा है। अगर कहीं पे कोई क्राउड हमें जमा दिखता है तो हम ड्रोन के ही थ्रू रिकॉर्डेड मैसेजेस उस इलाके में भी प्ले करते हैं ताकि वो लोग अंदर चले जाएं, घरों में बैठें और सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस गैदरिंग से परहेज करें। वादी और वादी की पुलिस उन तमाम कदमों को लेकर मुल्क के मवाजने में एक कदम आगे ही नजर आ रही है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। वादी में 2 और लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे हालात में सरकार ने तमाम लोगों से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मोजी वायरस से बचाव के हर तरीके अपनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ही क्या बल्कि पूरे मुल्क में हर इलाके में हर गुजरते हुए दिन के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया इसीलिए लोगों से ताउन की अपील कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, भीड़ इकट्ठा न करने की अपील की जा रही है, और इस वबा से निपटना है तो अपने आप को घरों तक ही महदूद करना होगा। सरकार की अपील को ईमानदारी से अपनाएं और अमल करें। श्रीनगर में आज फिर से 2 और केस पॉजिटिव आए हैं। बताया जा रहा है कि ये वही, इसमें जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है वो उसी फ्लाइट में सवार था जिसमें जो महिला खानियार में रहती थी और उसका केस पॉजिटिव आया था। और उसके बाद तुरंत ही आज इस बात के घोषणा जो है रोहित कंसल सरकारी प्रवक्ता ने की ट्विटर के ज़रिए। उन्होंने बताया कि 2 और केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अब तक जम्मू कश्मीर में जो केसेस पॉजिटिव की तादाद हैं वो अब 6 तक पहुंच गई हैं। यानी श्रीनगर के जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो नटीपुरा इलाके का है, जबकि एक और व्यक्ति जिसका केस पॉजिटिव आया है वो हैदरपुरा इलाके में रहता है। फिलहाल इसके बाद जो सन्नाटा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो लोग हैं अब वो पूरी तरह से जानते हैं कि इस संक्रमण से अब एक ही तरीका है कि वो घर में बैठना है। अब इससे पहले गाड़ियाँ भी यहाँ पे जा रही थी पुलिस की, वो यही कह रही थी लोगों को कि अब एक ही उपाय है इस संक्रमण से बचने के लिए कि घरों में बैठे। इस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि एक इंडिया से ही आया था और उससे पहले वो इंडोनेशिया में था, किसी तबलीगी जमात को वो शिरकत करने गया था। तो उसके बाद जो ही वो आया और उसके बाद आज उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इस तरीके से अब कश्मीर घाटी में जो संख्या है वो 3 तक पहुंच गई हैं, जो और 2 केसेस आए। इस बीच आज जो मीरवाइज उमर फारूक हैं उन्होंने भी लोगों से कहा है कि वो अब नमाज जो हैं अपने घरों में पढ़े, क्योंकि इस संक्रमण से अब लड़ने के लिए खाली उनके पास यही उपाय बचा है जिसका पालन करना बेहद ज़रूरी है, वरना जो हालात हैं वो यहाँ से नहीं किसी को मालूम कि क्या होने वाले हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना के खतरात के मद्देनजर श्रीनगर के मेयर जुनैद मट ने जी मीडिया से बात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें पहले ही इस संजीदगी को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम कुछ इस वायरस से लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है और ये वायरस अगर फैल गया तो बड़ी परेशानी होगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि लोग इस खतरात को समझें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
श्रीनगर मेयर हमारे साथ हैं जुनैद मत्तू जी, जो जगह जगह पे जाते हैं, जिनकी बहुत ही बड़ा योगदान है। अभी ये संक्रमण से वो लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, वहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं, जो निर्देश हैं वो जारी कर रहे हैं। सर हमें बताइए कि आपका ज़्यादातर फील्ड में काम है अभी, तो किस तरीके से हमें और मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है अभी श्रीनगर में? देखिए, पहले तो जो पहला चैलेंज हमेशा पहले दिन से रहा है कि मसले की सीरियसनेस को समझना। जब हमने पहले इकदाम उठाया, हम शायद पूरे मुल्क में पहला ऐसा था जिसने स्कूल बंद किए, और वो हमें भी टाइम लगा एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने में कि ये क्या चैलेंज है। फर्स्ट चैलेंज है कि ये समझिए कितना सीरियस चैलेंज है। जब हम वो समझेंगे उसके बाद हम अहकामात पे ये कर पाएंगे। लोगों से वही गुजारिश है, घर में बैठे रहे। अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, इमरजेंसी नहीं है, आप घर से क्यों निकल रहे हैं, आप घर में बैठिए। उससे सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को अप्लाई होने दीजिए, एहतियात बरतिए, जो गाइडलाइंस है, अहकामात हैं, हाथ धोएं, कफ एटिकेट का इस्तेमाल कीजिए। ये एक बहुत सीरियस चैलेंज है। तो अभी जो विदेश से काफ़ी सारे छात्र आए हैं, उनके लिए काफ़ी सारे बार बार ज़िला प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं सरकार के साथ, कई घरों में बैठ जाते हैं, कई भाग जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपका कहना होगा उनको? देखिए, क्वारंटीन पॉलिसी पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की क्वारंटीन पॉलिसी से, और मेरी वो रही, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया कि मैं उस पर कमेंट ना करूँ, ताकि अभी अच्छा नहीं लगता है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, उससे स्पेकुलेशन होती है, पैनिक इंक्रीज होता है। तो क्वारंटीन पॉलिसी पे मैं आई डोंट वांट टू कमेंट। आई डोंट एग्री विथ इट, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। तो क्या सक्षम हैं हम अभी इस संक्रमण को रोकने के लिए, अगर हम खास पर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे? देखिए, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी हम ये भी एक बहुत एक विजिबल हकीकत है कि आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। 80 लाख के करीब लोगों के लिए आपके पास 70, 80, 90 वेंटिलेटर हैं, हालांकि होने तो उससे बहुत ज़्यादा चाहिए थे। तो प्रिवेंशन इज़ आवर ओनली डिफेंस। अगर ये कंटेजन स्टेज 3 में चला गया, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद इसको से लड़ ना सके, लेकिन वो लोगों को समझाना सबसे चैलेंज है। आप अभी भी देखिए, लोग निकले हैं घरों से और सोशल विजिट्स के लिए निकले हैं, इमरजेंसी के लिए नहीं, सोशल विजिट्स के लिए निकले हैं। तो यानी साफ तौर पे मेयर का भी कहना है कि जो लोगों को हैं उनको इस संक्रमण से बचने के लिए अब एक ही उपाय बचा है कि वो अपने घरों में बैठे इस संक्रमण को वो चैलेंज उसी से दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। बार बार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो घरों से बाहर ना आए। एक वाहिद और एक अलग ज़रिया है अब इस संक्रमण को लड़ने के लिए कि लोग जो हैं वो अपने घरों में बैठे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में भी लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज कर दिया गया है। श्रीनगर जिले से जोड़ने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है और जगह जगह पर पुलिस तैनात किया गया है, जहां पर इंतजामिया ने कल ही कहा था कि लॉकडाउन का पूरा निफाज किया जाएगा और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बावजूद इसके श्रीनगर के TRC रोड पर कुछ लोग बिना वजह घरों से बाहर आ गए। हालांकि आवाम ने किसी हद तक आज इसकी हिमायत की और श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा दिखा। घाटी में आज से फिर लॉकडाउन करना पड़ा और सख्ती से अब निपटने की ज़रूरत है, ऐसा प्रशासन का कहना है लोगों को। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं लोग जो हैं अभी भी इसके साथ पूरी तरह से समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी घरों से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें, दक्षिणी कश्मीर, उत्तरी कश्मीर के जो भी रास्ते हैं वो जो श्रीनगर से टच करते हैं, उसको किसी न किसी हद तक आज रोकने की काफ़ी कोशिश की गई है, जिसमें प्रशासन जो है वो सफल भी हुई है। लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा लोगों को घरों के अंदर। वजह यही है जो कश्मीर घाटी में लॉकडाउन है, इसकी वजह से इस संक्रमण में अभी तक जो प्रशासन है वो किसी हद तक कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन अभी मज़ीद और कुछ करने की ज़रूरत है। लोगों का सहयोग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बहुत अहम भूमिका इसमें निभाएगी वो यहाँ की जनता है। सर, आपसे जानना चाहिए, अभी तो लॉकडाउन है, आप क्यों बाहर आए? I am a doctor with profession and it's my डॉक्टर हैं आप, it's my essential duty to go to my duties. तो कितना ज़रूरी है ये लॉकडाउन लोगों के लिए? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं फिर भी बिला वजह लोग जा रहे हैं, सड़कों पे हैं। There may be some reason that ये निकले होंगे, वरना कोई घर से नहीं निकले। लोग बाशूर है, यहाँ पे लोग समझदार है, वो समझते हैं कि इट्स एन
सीवियर इलनेस। लॉकडाउन का मतलब है पूरा बंद, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी है इसके सामने है, किसी को दवाई लेनी है, जिसको भी पूछते हैं मुझे दवाई लेनी है, नहीं, सम बॉडी में भी हम इमरजेंसी, उसको दवाई लाने या फूड लाने जाना हो, उसको जाने देना चाहिए। बट पीपल आर अवेयर, नो बॉडी इज कमिंग आउट इन ग्रुप्स और व्हाट यू कॉल दैट अननेसेसरी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई, मैंने हॉस्पिटल में देखा जो पेशेंट क्रिटिकल था, जिसको प्रॉब्लम थी, वही बाहर निकल रहा है। तो आपका कहना है कि लोग किसी हद तक यहाँ पे कोऑपरेट कर पा रहे हैं? पीपल आर कोऑपरेटिंग एंड दे आर अवेयर, आई थिंक सो। आप बताइए, आपको कहाँ जाना? ऑफिस जाना था। किस ऑफिस में? आज तो सारे ऑफिस बंद है, लॉकडाउन तो है, कम्युनिकेशन खाली इमरजेंसी ऑफिस खुले होंगे, वो आज चल रहे हैं सड़कों पे, बाकी सरकार ने लॉकडाउन सारा किया। तो ऐसे में आप बता रहे हैं एयरटेल ऑफिस जाना है, एयरटेल तो है ही नहीं आज कहीं पे। कम्युनिकेशन ऑफिस खुले हुए हैं ना। नहीं, इमरजेंसी है, हेल्थ विभाग है, जल विभाग है, पुलिस है, मीडिया है, इसके अलावा जो भी लोगों को कहा गया है वो घर में बैठे। आपको नहीं लगता है कि आप लोगों की वजह से, जैसे आप सड़कों पे जा रहे हैं, इसकी वजह से दूसरे लोगों को इससे संक्रमित होने का खदशा ज़्यादा है? मास्क, हाँ ऐसा तो है, लेकिन मास्क लगा के अपनी भी सेफ्टी है। तो आपके साथ ये भी है जी, आप बताइए। हाँ, वो इसलिए निकले ज़रूरी आने के लिए, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो है ना, लॉकडाउन जो है पूरे देश में किया गया है, इसमें एयरटेल है ही नहीं, इसमें जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से खाली उन्हीं को कहा गया है आप आइए, बाकी सारी बंद है। लेकिन हमारे पास परमिशन है, उन्होंने खुद परमिशन लाई है। परमिशन है आपके पास? कहाँ है? कौन सा परमिशन? परमिशन तो कर्फ्यू पास होता है। कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन तो थोड़ी नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। इसके पास सरकारी आर्डर हैं कि खाली जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अनुमति है लोगों को जाने के लिए। ऐसे में लगता है आपको कि इससे और लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो विश्व में संक्रमण फैला हुआ है, इससे ना सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पे भी खतरा है। हाँ, वो सही बात है, खतरा तो है, बट वो मना कर रहे, बोल रहे घर में मत बैठो, आ जाओ। क्या करें फिर? हम भी आपको एयरटेल डिपार्टमेंट जो है अपने लोग वो कह रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं। देश के सभी एयरटेल हो, जियो हो, जो भी इससे मुंसलिक डिपार्टमेंट हैं वो सारे बंद हैं, खाली इमरजेंसी पुल के पार ही है, पुल के उस साइड में। तो ये हाल है यहाँ का कि जिसको भी पूछते हैं वो बोलता है डॉक्टर के पास, एयरटेल डिपार्टमेंट के पास, सारा बंद है, एयरटेल भी बंद है, जियो भी बंद है, दूसरे विभाग भी बंद है। ऐसे में लोग बिना वजह किसी के रोड पे आ जाते हैं और फिर दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। लगातार जो ज़िला प्रशासन है वो उसका दावा कर रही है और लोगों को अनुरोध भी कर रही है साथ साथ कि वो अपने घरों में बैठे और किसी तरह का कोई उल्लंघन ना करे जिससे दूसरों को नुकसान हो सके। आप देख सकते हैं जो जवान हैं ये भी सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं और जो भी यहाँ पे गाड़ी आती है उनको बाज़ाब्ता चेक किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बिना वजह किसी के आता है तो उसको यहीं पे रोक दिया जाता है। उसके बाद उसके कार्ड्स चेक किए जाते हैं, जैसे कि एम्बुलेंसेस हैं, सेहत जो विभाग हैं, खाली यही कर्मचारी जा सकते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं। ऐसे में जो सरकार कर रही है उसको समर्थन देना, उसका पालन करना हम सब का दायित्व है ताकि हम इस संक्रमण से दूर रह सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। श्रीनगर के डलगेट इलाके में भी कुछ लोग बारिश होने के बावजूद सड़कों पर घूमते देखे गए, लेकिन पुलिस ने इन लोगों के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती। पुलिस ने कहा है कि जो भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो हिदायतों पर अमल करें और इस मुहलिक वबा से बचें।
श्रीनगर के डलगेट इलाके के एक चौराहे पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं, लोग जो हैं, हालांकि इसमें कुछ हेल्थ विभाग के कुछ लोग हैं जो गाड़ियां हैं, पिछली गाड़ी जो उसकी हैं, लेकिन उससे आगे जो गाड़ी हैं इसमें भी कुछ लोग हैं जो व्यक्ति हैं। पता नहीं चल पा रहा है कि लोग क्यों आ रहे हैं, बिना वजह कोई भी ऐसे ही जा रहा है। हालांकि कई जगह पे इन्होंने, पुलिस जो है उन्होंने उनके कार्ड्स भी चेक किए, उनके किसी ने बोला कि मुझे कहीं पे जाना है, तो उसके बाद उसकी जब लड़ाई गई तो उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो सरकारी ऑर्डर दिखा रहा है। ये हाल है श्रीनगर का, जहाँ पे कुछ लोग अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं। जो सरकार ने लोगों को कहा है, प्रशासन ने बार बार कहा है लोगों को कि वो अपने घरों में बैठ के, उसके बावजूद ऊपर से काफ़ी बारिश पड़ रही है और नीचे से लोग जो है अपने घरों में नहीं बैठ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। हालांकि सब जगह यही हाल नहीं है। हमने ये एक पॉइंट आपको दिखाया जहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। लोग जो हैं, अब प्रशासन भी कितना करेगी, जो पुलिस है वो पूरी तरह से अपनी सतर्कता बरत रही है और हर जगह पर, हर चौराहे पर अपनी तरफ से पूरी इसमें समर्थन दे रहे हैं और बाज़ाब्ता चेक कर रहे हैं। अगर किसी के पास कार्ड हैं तो कार्ड देख रहे हैं, किसी के पास कोई चिट्ठी है तो वो देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं पे रिश्तेदार को मिलने जाना है तो वो भी सड़क पर आया है, उसको आज ही जाना था। ये हाल है कुछ जगहों पर। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें श्रीनगर की, तो लोग जो हैं कहीं हद तक आज इस लॉकडाउन के साथ बरोबर चल रहे हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक पानी, सी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए श्रीनगर में भी 5 दिन से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में पुलिस ने कल लोगों को घर पर रहने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और आज पुलिस सख्ती से पाबंदी नाफिज किए हुए हैं। दरअसल सभी तरह के जल्द से जुलूसों पर पहले से ही पाबंदी आयद है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को खोला हुआ है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों पर ही रहें और कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मेडिकल की दुकानों, एटीएम, ग्रोसरी और सब्जी की दुकानों समेत 16 ज़रूरी खदमात को छूट दे रखी है। आपको बता दें कि 18 मार्च के बाद से ही कश्मीर वादी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए तालाबंदी जारी है। अब तक यहां सिर्फ एक कोविड-19 का मामला दर्ज किया गया है। उधर जम्मू के सरहदी इलाके अरनिया में भी लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। अवाम भी बेदार है, तो वहीं पुलिस इंतजामिया भी सरकार की हिदायतों के साथ लॉकडाउन नाफिज करने में मसरूफ है। मुकामी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम मोदी की जानिब से उठाए जा रहे कामों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लॉकडाउन को एक बेहतरीन कदम बता रहे हैं। देखने आम पब्लिक ये फायदा है कि अगर पब्लिक एक दूसरे कंटैक्ट विच नहीं आएगी, अपने घर रहोगे, तो जो बंदा अपने घर रहेगा वो बंदा सेफ है। बाहर नहीं निकलो, जिथे भीड़ भाड़ वाली जगह है उत्थे नहीं जाना, ठीक है ना। अपने अपने घर रहो, जियां भी बाहर घर जाते हो हथ साबन कन्नै धोवो ते तुस मतलब सेफ ही सेफ हो बस। और इहदा आम पब्लिक पर बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि मतलब पब्लिक सेफ होग। उधर जम्मू में भी कोरोना वायरस की वजह से दूसरे दिन भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला, जहां पुलिस लोगों से सख्ती से निपटती नजर आई। जम्मू की बात करें तो कल रात से ही जम्मू में बारिश ने अपना कहर बरसाया हुआ है और लोग बारिश की परवाह न करते हुए अपने घरों से बाहर निकलकर इंतजामिया की हिदायतों को बालाए ताक पर रखते हुए नजर आए। पुलिस बारिश में भी अपनी ड्यूटी करती हुई नजर आई है। पुलिस अपनी गाड़ियों में लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए इंतबाह देती नजर आई। लोगों को भी इंतजामिया का ताउन करना चाहिए। इस मौजी वायरस को बचने के लिए उससे एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग, और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। अगर ये वायरस फैल गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लॉकडाउन हो रखा है। पड़ोसी रियासतों में कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते जम्मू में सब्जियों और फलों की किल्लत हो गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। लॉकडाउन की स्थिति में पहले कुछ दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन अब जो है लॉकडाउन की वजह से कई जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे लोगों को हो रही है। खासतौर पर इसेंशियल सर्विसेज में जो है यहाँ पे सब्जी लोगों को मिलना जो है वो जो है कम हो गई है, लगभग जो है बंद हो गई है। अगर है भी तो उसके भाव जो है बहुत तेज़ हो गए हैं। हालांकि हम इस समय जो है जम्मू की सबसे बड़ी मंडी नरवाल मंडी में खड़े हैं और इस मंडी से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को सब्जी की सप्लाई होती है यहाँ पे। और इस समय की हालत ये है यहाँ पे कि जो यहाँ के विक्रेता हैं उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन किया गया है, उस लॉकडाउन की वजह से इनकी सब्जियों को जो ट्रक थे जो जम्मू कश्मीर में सप्लाई आने वाली थी, वो सप्लाई जो है पंजाब,
हरियाणा बॉर्डर्स पे रोक ली गई है, हर स्टेट के अपने अपने बॉर्डर्स पे रोक ली गई है, और यहाँ तक कि जम्मू में एंटर करने वाला जो लखनपुर बॉर्डर है वहाँ पे भी वो है ट्रक्स रोक लिए गए हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो है सब्जी की आमद कम हो गई है। बड़ा कम सब्जी यहाँ पे पहुँच रही है, और जो पहुँच रही है उसके दाम भी बहुत ज़्यादा हैं। बताइए आपकी सब्जी का जो है क्या यहाँ पे है, क्या दिक्कतें हैं? अभी मैंने कल ही ये सारा कहा था कि सब्जी, दूध, किराना ये खुला रहेगा तो जनता बचेगी। आज जो मंडी में हमारे पास 2 दिन की सब्जी पड़ी थी, यहाँ लोग वैसे नहीं डरते आते हैं, और आज जो गाड़ियाँ हमारी लखनपुर में, पंजाब में सब गाड़ियाँ रोकी गई हैं। जो चीज़ थी 10 रुपये की वो होगी 50 रुपये की। जब चीज़ कम होगी थी उसमें महंगाई आएगी। एक तो जनता आगे ही मर रही है, और उसके ऊपर और जब सब्जी का क्राइसिस आएगा। पर मुझे तो ये समझ नहीं आई, पर गवर्नमेंट ने ये क्या किया, जो गाड़ियाँ बंद क्यों कराई मुझे समझ नहीं आई। सारी कम से हमारी 40 गाड़ियाँ सब्जी की वहाँ लखनपुर पर बंद है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार की तरफ ये लॉकडाउन किया, क्या ऐसे आप अच्छा नहीं समझते? क्या आप देखिए वो बिल्कुल ठीक है। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको चेक करके उनको स्प्रे करके भेज रहे हैं। कल भी तो गाड़ियाँ भेजी थी, आज सारी गाड़ी वहाँ बॉर्डर पे रोक दी गई। आप आज देखिए, कल जहाँ आप आए थे टमाटर का भरमार था। कल जो 400 रुपये की चीज़ बिक रही थी आज वो 1000 में बिकी। कल आलू 800 रुपये का, 1100 रुपये का। कि ये जनता पर ही पड़ेगा। अगर जहाँ तो बिल्कुल बंद कर दो, जहाँ तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, भाई सब्जी बिल्कुल बंद है, लोगों घरों से निकलना बंद है, तो उसे ठीक हो जाएगा। ऐसे चोर बाजारी और लूटा सूट हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। एक छूट होनी चाहिए, उसके रोक ना हो। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको खोला जाए, ताकि ये कल क्या होगा, कल जब आप बाजार जाएंगे तो वहाँ लोग कहा जाएगा कि ये सब्जी के दुकानदार जो देखो जी हमें बहुत महंगा रेट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ही नहीं मिल रही तो कहाँ से देंगे। तो ये रोक हटा देनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें, दूध है, अब बॉर्डर क्षेत्र से दूध आता है सारा, अब तारें लगी हुई हैं, किसी को भी आने जाने की हो तो एक सर्कुलर निकालना चाहिए कि जिसके पास दूध, सब्जी है, अंडा है, चिकन है, उसको आने देना चाहिए, ताकि वो शहर में आकर के अपने ठिकाने पे बेच सके। एक तरफ बेमौसम बरसात से जो है सब्जियों की पैदावार जो है वो प्रभावित हुई, और दूसरा जो है लॉकडाउन की बात से एक क्लियर जो मैसेज जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं उन्होंने जो है ट्रक अपने अपने स्टेट से गुजरने पे जो है रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर चूँकि एक नॉर्दर्न स्टेट है बिल्कुल, और यहाँ पे जो भी चीज़ पहुँचेगी पहले जम्मू पहुँचेगी, उसके बाद जो है कश्मीर घाटी जाएगी। तो जम्मू में ही सामान नहीं पहुँच रहा तो कश्मीर घाटी कैसे पहुँचेगा? जाहिर सी बात है कि अगर जल्दी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कोविड-19 से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। अनंतनाग के डूरू में इंतजामिया और मेडिकल अफसरान लोगों को सख्ती से हिदायत दे रहा है, जब तक जरूरी ना हो बिला वजह अस्पतालों पर भीड़ न लगाए। जरा के मुताबिक प्रेसिडेंट MC डूरू और SHO ने मॉडल अस्पताल का दौरा किया और लोगों को अस्पताल की OPD के पास जमा भीड़ को हटाया। अफसरान के मुताबिक अस्पताल के दाखिले दरवाजे पर एक क्लिनिक कायम किया गया है। फ्लू जैसी अलामत वाले लोगों को वहां जाना चाहिए। वाज़ेह हो कि कोरोना से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है दूरी और तन्हाई। आवाम अपनी जिम्मेदारी समझे और एहतियात बरतें। देखिए, हम अचानक SHO साहब, मैं SDM साहब और DSP साहब या हॉस्पिटल DO साहब भी मेरे साथ, हमने हॉस्पिटल का दौरा किया। हमारा भीड़ भाड़ है वहाँ पर, ये सही बात है, मगर हमने लोगों से गुजारिश की है कि अगर किसी को स्टमक में पेन है, किसी को सिर में पेन है, किसी को हेडेक है, किसी को जुकाम है, ये इंसान घर में भी इसका इलाज हो सकता है। बट जो आज का जो कोरोना वायरस है, जिसमें अफरा तफरी पूरे देश दुनिया में फैली है, इसके लिए हमने इनको रिक्वेस्ट की अपने घरों में जाए और भीड़ भाड़ 4-5 बंदे एक जगह खड़ा ना हो। इसके लिए लोगों ने भी सराहना की कि हम ऐसा ही करेंगे। हमने देखा अभी मॉडल अस्पताल में अभी भीड़ भाड़ कम होगी। और वहीं कोविड-19 से लड़ने के लिए दुरू हॉस्पिटल का अमला पूरी तरह से मुतहर्रिक नजर आया। डॉक्टरों की एक टीम हर आने जाने वाले की जांच पड़ताल कर रही है। जी सलाम लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इस मोहलिक वबा से लड़ने के लिए आवाम अपनी जिम्मेदारी निभाए, इंतजामिया और मेडिकल टीम का भरपूर ताउन करे। इन हालात में जो लोग खदमात को अंजाम दे रहे हैं वो लायक सताइश है। हम यहाँ बुला के मेरीनाट की तरफ से यहाँ चेकिंग टीम आई है। हमें जो बाहर से आए उनको चेक कर रहे हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये हमारा मतलब यहाँ बैठे का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, और यहाँ हमारा जो बाहर से आएगा उसको हम मतलब अपनी रजिस्टर स्टार्ट करेंगे, और जिसको कोई सिम्टम जाहिर हो उसको हम इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे।
कोविड-19 से बचने और महफूज रहने की गरज से तंगमर्ग में खुसूसी दुआओं के साथ ही नजरो नियाज का एहतमाम किया गया है और इस सिलसिले में तंगमर्ग के तिरीरन और फिरोजपुरा में नजरो नियाज किया गया। इस मौके पर लोगों को खाना खिलाया गया। हालांकि एक जगह भीड़ जमा न करने की हिदायत भी दी गई। इसको पेश नज़र रखते हुए बुजुर्गों की क़यादत में इस नज़र का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पूरी दुनिया में इस मौलिक वबा से निजात पाने की दुआ की गई। हमने इसलिए ये दुआई मजलिस की आगाज़ की, यहाँ दुआ और नियाज भी किया, कारण वायरस जो है जो फैली हुई है वर्ल्ड में, इसलिए कि अल्लाह से हम ये दुआ करें और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला के हुए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको बचाए और वर्ल्ड में अल्लाह ताला इस जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है उससे अल्लाह ताला नजात दिए। कोरोना के खतरात के मद्देनजर मरकज़ी हुकूमत, रियासती सरकारें और ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह से अलर्ट है। हुकूमतों की जानिब से जो हिदायतें जारी की गई हैं उन पर अमल करने की इंतज़ामिया की जानिब से अपील हो रही है। इन हिदायतों और कवानीन की पासदारी न करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है ताकि इस मौलिक वबा से आवाम को बचाया जा सके। इसी सिलसिले में रामबन के SSP हसीबुर रहमान ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पूरी तरह से हिदायतों को जारी करवा रहे हैं और इनके खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है, मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इत्तला देते हुए कहा है कि हमने इस सिलसिले में अलग अलग 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। देखें, इस वक्त जो स्टेज आन पहुंची है इसमें मुझे लगता है कि अब बहुत सख्त इकदाम करने की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में अब तक हमने 10 FIRs लगाई हैं। इसमें 4 FIRs जो हैं बानिहाल में लगी हैं, 3 रामबन में लगी हैं और 3 ही बटोत में लगी हैं और कुल मिलाकर 16 अफराद को अब तक हमने अरेस्ट किया है जो डायरेक्शंस की वायलेशंस कर रहे थे। आगे भी जो इन वायलेशंस में पाया जाएगा उनके अगेंस्ट ही सख्त इकदाम किए जाएंगे और जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं इन जो हमारे ये खिलाफत कर रहे हैं डायरेक्शंस की, उनको उसमें बुक किया जाएगा। मुल्क भर के लोगों के साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अवाम भी कोरोना वायरस को हराने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर यहाँ के लोग भी लॉकडाउन की पासदारी कर रहे हैं। वहीं रामबन शहर की बात की जाए तो कोरोना वायरस को हराने के लिए यहाँ के इंतज़ामिया के साथ अवाम भी पूरा ताउन कर रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से हुकूमत की हिदायतों का सख्ती से अमल भी करवाया जा रहा है। इस दौरान गाड़ियों से लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया जा रहा है। गाँव-गाँव जाकर लोगों को बेदार किया जा रहा है। जगह जगह पर खारदार तार लगाकर जिले की तमाम सड़कों को बंद किया गया है ताकि आवाजाही रोकी जा सके और भीड़ न जुटे। देखिए, ये जो जनता कर्फ्यू है ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए है। हम लोगों को एक जिम्मेवार नागरिक बनते हुए हम लोगों को इसका पूरा समर्थन करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो जनता कर्फ्यू है ये हम लोगों की जान को बचाने के लिए किया जा रहा है। हम लोग अपने घरों में अगर बैठे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर ज़्यादा मार्केट में आएंगे तो उससे ये बीमारी फैलने का खतरा है, जो कि बड़े बड़े देश जो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे देश में इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी भी लोगों से यही अपील है कि जनता कर्फ्यू में पूरा सहयोग करें और अपने घरों में रहें और सेफ रहें। तो आप सभी से ये अपील की जा रही है, अलग अलग लोग अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें और इसीलिए जी सलाम की जानिब से भी आपको ये लिए एक अपील।